हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्या चैनल पर। तो आज चालू करने वाले हैं जो हमारा पिछले वीडियो में लेक्चर रुका हुआ था। तो स्केचर फिर प्रोफाइल तो हो चुका था ऑलरेडी। फिर ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बचा हुआ था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के आगे हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट और स्केच टूल्स। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट वाला मिरर, फिर आता है सिमेट्री, फिर आता है ट्रांसलेट, फिर रोटेट, फिर स्केल, फिर ऑफसेट। तो मिरर से चालू करते हैं। तो मिरर के लिए कुछ प्रोफाइल हमें चाहिए होगी, तो उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करके हम मिरर टूल अप्लाई करेंगे कुछ एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये हो गया मिरर। तो आगे बढ़ते हैं मिरर के। तो फिर आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक लाइन जो सिमेट्रिक टूल होता है उसके अंदर वो सिमेट्री टूल अप्लाई करने के बाद किस या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जो पहले वाला जो होता है हमने जो डिज़ाइन किया होता है ऑब्जेक्ट या फिर डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है और दूसरा वाला वहीं के वहीं रह जाता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा है या ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के अंदर कुछ हमें एक प्रोफाइल चाहिए होती है। तो प्रोफाइल के साथ उसको कुछ उस प्रोफाइल को हमें समझिए कि हमें कुछ एक लाइन में उस प्रोफाइल को बढ़ाना है और डुप्लीकेट कॉपी उसका ही। तो ट्रांसलेट टूल्स यूज किया जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ इसी तरह से यूज किया जाता है। एक किसी भी डायरेक्शन में हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ये होता है ट्रांसलेट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं तो उसको आगे आता है एक रोटेट। तो रोटेट के अंदर हमें एक चाहिए होता है एक ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट के साथ एक और एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है डायरेक्शन। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी चाहिए। तो अभी इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं या फिर यहाँ से कुछ हम डिग्री दे सकते हैं। अभी 300 तो देंगे डिग्री, और 5 इंस्टेंस यानी 5 कॉपी होती है। तो 5 कॉपी के साथ ये भी बन गया। एक बार और ट्राई करते हैं एक सर्कल बनाते हुए। तो एक सर्कल बन चुका है और यहाँ पे रोटेट टूल अप्लाई करते हैं। 5 कॉपी बनानी है, एक ओरिजिन पॉइंट और एक डायरेक्शन के साथ ये हमारी 300 डिग्री पे कुछ रोटेट टूल अप्लाई करके एक डिज़ाइन बन गई है। तो आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ आता है स्केल। तो स्केल के लिए हमें एक प्रोफाइल चाहिए होती है। सर्कल मान लो, रेक्टेंगल मान लो, कोई भी आपको जैसे चाहिए वैसे ही। स्केल के अंदर वही प्रोफाइल हमें एक कुछ उसका एक गुना या 2 गुना बढ़ा के दिखाता है। बना सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड जैसे आपको चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए कि बाहर पे किया तो बाहर आ सकता है अंदर। तो ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड हो गया। ये तो हो गया स्केल। तो आगे बढ़ते हैं स्केल के साथ। तो यहाँ आता है ऑफसेट। तो ऑफसेट के लिए हमें कुछ ये समझ लो कि एक प्रोफाइल है और उसका ऑफसेट कुछ बनाना है यहाँ पे। तो ऑफसेट एक टाइप से स्केल भी बन सकता है और स्केल भी मान सकते हैं उसको। तो समझ लो एक लाइन है, तो लाइन का एक ऑफसेट ले सकते हैं, तो सेम लाइन ही दिख जाएगी। तो कुछ डिस्टेंस, तो मान लो 200 डिस्टेंस चाहिए। तो ठीक है, ये तो हो गया ऑफसेट। तो आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे खत्म हो चुका है और स्केल कुछ लाइन इसकी छोड़। तो आगे कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट ये ऐसी चीज़ होती है जो हमें कुछ हमारा जो बना हुआ डिज़ाइन है वो कंट्रोल कर देती है। मान लो कि ये कटिया का डेस्कटॉप एक स्पेस है, तो स्पेस के अंदर कुछ हम चीज़ छोड़ देते हैं तो इधर उधर घूमने लगती है। तो उस चीज़ को एक ओरिजिन के साथ कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो इधर उधर मूवमेंट ना करे। तो मान लो कि एक रेक्टेंगल है, तो एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है और उसको कंट्रोल करना है हमें। तो कंट्रोल करना है, फिर वर्टिकल लाइन के साथ उसके पैरामीटर सेट कर देते हैं। तो ये हो गया 2 लाइन। तो
एक एक लाइन का एक एक पॉइंट का हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा फिक्स। ये देखिए, जब हरी लाइन पूरी की पूरी जो आउटलाइन होती है, जो कोई भी लाइन होती है वो ग्रीन हो जाएगी, तो तब मान लेना कि ये कंस्ट्रेंट हो गई है। और बाद में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्केच सॉल्विंग स्टेटस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है आइसो कंस्ट्रेंट। समझ लो कि यहाँ पे हमने एक पैरामीटर नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख के आता है कि अंडर कंस्ट्रेंट है, तो उसको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। तो ये कंस्ट्रेंट अभी हो गया। तो एक तरीका था कंस्ट्रेंट का। तो अगला तरीका है कि ये देखिएगा, ये हो गया रेक्टेंगल। तो इसको कंट्रोल प्रेस करके ये दो लाइन सेलेक्ट करने का, फिर आगे बढ़ के ये कंस्ट्रेंट डेफिनेशन बॉक्स, इसके अंदर डायरेक्टली जो पॉसिबिलिटीज है कंस्ट्रेंट करने की वो आ जाती है। लेंथ दे सकते हैं, लेंथ नहीं है इसको फिक्स भी कर सकते हैं, या फिर उसको एक टूल अप्लाई करके इसको हम कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इसको अभी अलोटो सिमेट्री करने के साथ देखिए कि ये लाइन खींचने के साथ ये अपने आप खींचेगी। जो पहले हम रेक्टेंगल है उसके अंदर ये लाइन खींचेंगे तो एक ही लाइन खींचती चली जाएगी, और इसके अंदर देखिए अलोटो सिमेट्री करने के बाद दोनों लाइन खींचती चली जाएगी जब हम एक लाइन खींचेंगे। तो ठीक है, तो ये तो हो गया कंस्ट्रेंट का एक अलोटो सिमेट्री लाइन वाला। तो इसके अंदर कुछ टेंडेंसी होता है, फिर लेंथ दिया जाता है। अभी देखिए कि इसका कुछ डायमीटर भी दे सकते हैं डायरेक्टली। मान लो कि अभी सर्कल है, तो सर्कल को हमें कुछ पैरामीटर देना है। आप यहाँ से कुछ डायमीटर भी दे सकते हैं या फिर रेडियस भी दे सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। 400 का रेडियस दिया तो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, अब इसको हम डायमीटर भी दे सकते हैं डायरेक्टली 800। ठीक है, तो ये डायमीटर और रेडियस दे सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको लेंथ दे सकते हैं कंस्ट्रेंट, ये हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल ये मूवमेंट कर रहा है। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये सब लाइन ग्रीन होने के बाद वो मूवमेंट करना छोड़ देगा। तो ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट के अंदर होता है एक टेंजेंसी वाला कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, तो वो देखते हैं अभी। ये कुछ दो सर्कल है, मान लो कि ये दोनों अपने आप एक जगह पे आ जाएंगे। दोनों की जो ओरिजिन होती है, एक ओरिजिन पॉइंट, वो एक जगह पे आ जाएंगे। तो मान लो और इधर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के आगे ये हम ये दोनों क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया कंस्ट्रेंट, तो ये हो गया कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं कंस्ट्रेंट के अंदर, तो वो भी देख लेते हैं। मान लो ये हो गया, जितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे समझ लो, डिस्टेंस है, लेंथ है, एंगल है, रेडियस, कुछ भी, सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है, सिमेट्री है, मिड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, कुछ भी आपको जैसे पॉसिबिलिटी होगी उस लाइन से कंस्ट्रेंट करने के लिए वो यहाँ पे दी होगी। तो ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट पॉइंट था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिक्स टुगेदर। तो फिक्स टुगेदर के अंदर होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, तो मान लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये अलग से मूवमेंट कर रहा है, और ये रेक्टेंगल है, ये भी अलग से मूवमेंट कर रहा है। तो फिक्स टुगेदर के अंदर जब हम टूल अप्लाई करेंगे फिक्स टुगेदर बोल के, तो ये वाला एक हो गया और ये वाला, तो इसको क्लिक करने के बाद जब एक को घुमाएंगे तो दूसरा अपने आप घूमेगा, तो ये होता है फिक्स टुगेदर। दोनों भी एक जगह से कुछ कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये हो गया फिक्स टुगेदर। तो फिर आता है एनिमेटेड कंस्ट्रेंट, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर ये आता है एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट, तो डायरेक्टली हम जो अब हमने कुछ पैरामीटर अलग अलग दिए होते हैं, तो उसको कुछ
बाद में एक ही टाइम पे सब पैरामीटर चेंज करना होता है, तब ये टूल यूज़ करते हैं एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। तो देखिए वो भी करके दिखाते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर हम करते हैं कंस्ट्रेंट, तो इसका कुछ अलग अलग कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो ये हो गया, फिर ये हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कुछ वर्टिकल के साथ। तो इसको करते हैं एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ही समय सब कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हैं, सब पैरामीटर उसके अंदर जो हमें हमने पैरामीटर दिए हैं। तो मान लो कि यहाँ पे कुछ 2514 है, तो यहाँ पे 2000 भी कर सकते हैं, और फिर इसको व्यू करके देख सकते हैं कि छोटा हो गया है। फिर इसको भी कर सकते हैं यहाँ से चेंज, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। तो इसको भी व्यू करने के बाद ये छोटा बड़ा होता है। ये होता है एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट होता है। तो यहाँ से आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो कंस्ट्रेंट होता है उसके अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं। मान लो कि एक सर्कल है और रेक्टेंगल है, और मान लो कि लाइन। तो जब हम ये लाइन कंट्रोल प्रेस करके सर्कल करते हैं सेलेक्ट, तो कंस्ट्रेंट टूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक डिस्टेंस दिखाता है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है टेंडेंसी होने के बाद तो ये चिपक जाएगा टेंडेंसी के अंदर। तो आप ये वाला और कंट्रोल प्रेस करके ये वाला लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर कंस्ट्रेंट टूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आता है एंगल। ठीक है, तो एंगल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आते हैं कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, पैरेललिज्म और कोइंसिडेंस और ऑल्टरनेटिव सिमेट्री। ये कुछ 4-5 टाइप के या अलग अलग पॉसिबिलिटीज के कंस्ट्रेंट आते हैं। तो डिस्टेंस दे सकते हैं, परपेंडिकुलर दे सकते हैं, पैरेललिज्म दे सकते हैं, कोइंसिडेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस करने के बाद उसका कुछ डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं होगा, तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर एक दूसरे से था। तो ये पूरा का पूरा ओवर कंस्ट्रेंट हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद अंडर कंस्ट्रेंट तो है ऑलरेडी, ये पूरा प्रोफाइल दिखा देता है। तो अभी ये देखते हैं इसके अंदर पॉसिबिलिटीज, ये इसके साथ और इसके साथ। तो इसके साथ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, वो भी टेंजेंसी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी और इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आया है जो पिछली बार आया था। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही कंस्ट्रेंट का कुछ यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं स्केच टूल्स। तो स्केच टूल्स के अंदर यहाँ पे कुछ ग्रिड है, तो फिर स्नैप टू पॉइंट होता है, फिर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट्स आते हैं। तो